एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी सुनवैया जम किसान भैया बहनी मन के राम राम करत ही और हमर साथ बैठी ने अग्नु भैया राउर के भी राम राम। हाँ भाई, राउर ला भी राम राम। और जो हमारे मेहमान आ जाए ना है और किसान मतलब जो जानकारी दही नवा नवा उनकर भी स्वागत है और उन्हों ला राम राम कहता। हाँ राम राम भाई। और देखिए दे उनकर नाम है डॉक्टर के.एल. पैकरा और सहायक प्राध्यापक हैं कीट विज्ञान कर और आइन है देखिए राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजिरमा अंबिकापुर ले। और देखी राउर कहत रहन कि सुघर कन यदि सब्जी मध्य कोई विषय में गोट बात करब तो मैं कहत रहन कि अभी यदि बढ़िया गोभी है फूल गोभी हर दिखेल नहीं तो यदि मन हर लोभान तो मैं कहत रहन कि गोभी वर्गी जितना भी सब्जी मन रथे ते मन में कीड़वा मन भी यदि देख के मन हर चट्टी के दे गड़बड़ा जाए। भाई हमन ला जे चीज हर मिठाइल जे चीज हर हमन ला लालच लागे लोभान लागे तो ओला तो कीट पतंगा मतलब भी बढ़िया लागे। हाँ। और कीट प्रबंधन कर कीट कर विशेषज्ञ तो वही बता सकते हैं कि कीड़वा मन कैसे आकर्षित होते हैं फूल गोभी में और खासकर जो गोभी वर्गीय साग सब्जी है वही मन में ढेर लागते हैं। हाँ। तो का एकर कारण है काहे इतना ज्यादा कीड़ा लगे ओकर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, एकीकृत प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, और शुरू में ही बताते हैं। जी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। गोभी वर्ग में बहुत सारे गोभी वर्ग में फसल आते हैं जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और आजकल एक बहुत ही पौष्टिवर्धक जो है आपका ब्रोकली। तो इस तरह की फसलें आती हैं। सरसों भी जो है वो गोभी कुल का ही आता है। और इसमें अभी जो हमारा समय चल रहा है ठंड में जो भी गोभी फसल लगाते हैं उसमें कोई कीट का बहुत विशेष आक्रमण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ठंड खत्म होता है, ठंड के बाद जैसे ही गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है तो उसमें फसल में जो है कीड़े का आना चालू हो जाता है। तो इसमें गोभी कुल के फसल में अगर देखें तो सबसे जो हानिकारक कीट है वो डायमंड बैक मोथ करके बोलते हैं। बहुत छोटा सा इसका इल्ली होता है, लगभग 3 से 5 mm का लंबा होता है, बहुत छोटा होता है। और वो जितना छोटा रहता है लेकिन नुकसान उतना अधिक करता है। अगर फसल छोटी अवस्था में लगा है और उसमें ये डायमंड बैक मोथ की इल्ली अगर लग गई है तो उसमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि पत्ता गोभी जो है वो पूरा बंधा नहीं पाता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। और अगर फूल गोभी में लग जाए तो फूल निकलने के समय जो फूल अगर उसमें कीड़ा लग जाए तो फूल जो है वो अच्छा से बंधाता नहीं है, वो पूरा फैल जाता है। तो उस तरह के जो फसल हैं उनको अगर हम बाजार में ले जाते हैं तो कोई भी उसको खरीदने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत ही हानिकारक कीट है। इसके अलावा उसमें लगता है सेमी लूपर बोलते हैं, एक बड़ी इल्ली होती है जो कि जब चलती है तो हल्का सा वो फंदा जैसे बनाकर वो चलती है, तो इसी को हम लोग सेमी लूपर बोलते हैं। ये कीड़ा भी हरे रंग का होता है और काफ़ी बड़ी होती है और उसके ऊपर में 3 धारियां होती हैं। और ये कीड़ा पत्तियों को पूरे खाती हैं अनियमित रूप से। इसके अलावा इसमें लगता है हेड बोरर। ये फूल गोभी और पत्ता गोभी में उसमें जब उसका हेड बनता है तो उस समय जो है ये क्या करते हैं वो छेदा करके अंदर घुस जाती हैं। तो अंदर में बाहर से आपको उतना नहीं दिखता है लेकिन 1-2 पत्ता जब खोलेंगे तो अंदर से जो है उसमें छेदाया रहता है और उसके अंदर में बड़ी सी इल्ली रहती है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं तो काफ़ी कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो है फसल जब छोटी अवस्था में होती है तो उस समय जो है कुछ बिटिल्स लगते हैं और कुछ चूसने वाले कीड़े भी लगते हैं। और इसी में एक जो है माहू भी लगता है जो कि माहू शुरू से आखिरी तक वो भी लगा रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कई तरह के कीड़े जो है इन गोभी वर्गीय फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए डॉक्टर साहब तो नगद कर राउर बता थी भाई कीड़ा मन ला बाकी एक तो बात है कि एक गोकर अगर दवाई ला चाहे उपाय ला भी बताते हैं तो भाई बढ़िया लगती है ना। हाँ भाई, देखा किसान भाई मन भी सोचते हैं कि इतना रोग लागेल और इतना कीड़ा लागेल तो कैसे एकर नियंत्रण कर सकी। जी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि फसल जैसे हमारा जो है बरसात खत्म होता है तो गोभी की फसल लगा देते हैं तो उस समय ठंड आता है तो उस समय उतना कीड़े का आक्रमण नहीं होता है। लेकिन एक फसल कटने के बाद जो है दूसरे फसल लगाते हैं तो उसमें कीड़े का आक्रमण बढ़ता है।
तो किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब वो पहली फसल काटते हैं तो उस समय जो ठूंठ रहता है वो ठूंठ को खेत में ही ना छोड़ें, उसको तुरंत वहाँ से खेत से अलग करके उसको हटा दें, क्योंकि शुरू में अगर कोई इल्ली या कोई कीड़े उसमें अगर पनप रहे हैं तो आने वाले फसल में जो है उसमें ज़्यादा आक्रमण जो है वो करने लगते हैं। तो खेत को साफ सुथरा बनाना जरूरी है। दूसरा है, हम खेत के बीच में जो है प्रकाश प्रपंच लगा दें। प्रकाश प्रपंच होता है कि जैसे अगर हमारे पास नहीं है जो मशीन वाला, तो हम उसमें साधारण सा बना सकते हैं, एक लाइट जला लें और नीचे जो है एक छोटा सा गड्ढा करके पानी कर भर दें वहाँ, और रात में वो लाइट को जला दें। तो ये कुछ जो रात में उड़ने वाले कीड़े हैं वो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, तो लाइट के पास आते हैं तो उसमें टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। तो ये प्रकाश प्रपंच का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप आता है। ये डायमंड बैक मोथ का विशेष, हर अलग अलग कीटों का अलग अलग तरीके के फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं। तो ये ट्रैप्स ऐसे होते हैं कि उसको अगर हम लगा देते हैं तो उसमें से जो है नर जो मक्खी होते हैं, नर जो तितली होते हैं वो उसमें आकर्षित होते हैं और उसमें फंसते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप में उसमें मादा के द्वारा एक तरह का गंध छोड़ा जाता है, उस गंध का उपयोग करके ये ट्रैप को बनाया गया रहता है। तो इस ट्रैप का उपयोग करके जो है हम पूरे जो नर कीट हैं उसको हम एकत्र करके नष्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आने वाला जो अगला जनरेशन होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर हम देखें फेरोमोन ट्रैप्स, अगर हम देखें तो लगभग जो है 1 एकड़ में जो है ट्रैप्स लगाना चाहिए, 5 से 7 ट्रैप्स, और इस तरह से लगभग 12 ट्रैप्स जो है 1 हेक्टेयर पे लगभग लगाना चाहिए। तो 12 से 15 ट्रैप। तो इससे क्या है, उसके जो तितली हैं वो उसमें फंस जाते हैं और उनका अगला जनरेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर मान लीजिए फसल लगा हुआ है और उसमें अगर कीड़े लग जाते हैं तो इसके लिए जो है, जो अगर हम डायमंड बैक मोथ की बात करें या कैबेज सेमी लूपर की बात करें या कैबेज हेड बोरर की बात करें, तो उसके लिए जो है उसमें बाज़ार में कई तरह की दवाइयाँ आती हैं। तो जिसमें से कुछ दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे कारगर साबित हो रही हैं। तो इसी में एक जैव आधारित जो कीटनाशी है, बैक्टीरिया पे आधारित है, बैसिलस थ्रिंजेंसिस बीटी करके आती हैं, बाज़ार में मिलती हैं। ये घोल के रूप में भी मिलती है, पाउडर के रूप में भी मिलती हैं। अगर पाउडर वाला है तो उसको जो है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और छिड़काव कर दें। इसी तरह से अगर वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो दूसरी दवा हम फिप्रोनिल ले सकते हैं। फिप्रोनिल, इसकी जो है लगभग 1 ml दवा जो है 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के उसको छिड़काव कर दें। तो इस तरह से इन कीटों का आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगर नहीं तो हम जो है जो नीम आधारित दवाइयाँ हैं, नीम का तेल हो या नीम के बीज से बना हुआ उसका एक्सट्रैक्ट हो, तो इसका भी उपयोग हम इन कीटों के नियंत्रण के लिए आसानी से कर सकते हैं। और अगर हम मान लीजिए खेती में जो है हम चाह रहे हैं कि गोभी के साथ साथ कुछ और फसल ले लें, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी फसल हैं जो कि हम उसको ट्रैप फसल के रूप में भी उगा सकते हैं, मतलब जो दूसरे कीड़ों को आकर्षित करता हो और हमारा मेन जो है गोभी बच जाए। तो इस तरह के ट्रैप क्रॉप भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या करते हैं कि लगभग जो है 20 से 25 लाइन गोभी लगा दिए और उसके बाद 1 लाइन जो है सरसों लगा दिए। तो सरसों में इसमें जो लगने वाले जो डायमंड बैक मोथ कीड़ा है या माहू है, तो वो ज़्यादा करके सरसों तक ही सीमित रह जाते हैं, अगला गोभी जो है थोड़ा सा बच जाता है। इसी तरह से और हम दूसरे फसल भी लगा सकते हैं, जैसे गेंदा का है। गेंदा अगर हम लगाते हैं तो गेंदा जो है उसको भगाने का काम करता है ना। तो इसी तरह से हम कुछ गोभी लगा के जो है फिर उसमें हम गेंदा लगा दें या टमाटर लगा दें या लहसुन लगा दें, तो ये ऐसी फसलें हैं जो कीड़ों को दूर भगाने का काम करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा गोभी फसल में जो है कीड़ों का आक्रमण कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम फसलों को मिला के भी जो है हम उसको लगा सकते हैं, जिससे ये डायमंड बैक मोथ जो सबसे ज़्यादा हानिकारक कीट है, इसका आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा जो माहू है, अगर मान लीजिए माहू लगता है तो माहू के लिए जो है आजकल जो अच्छी चल रही है इमिडाक्लोप्रिड दवा। इमिडाक्लोप्रिड दवा जो है लगभग 1 लीटर पानी में आधा ml दवा के हिसाब से उसको घोल बना लें और छिड़काव कर दें। विशेष बात इसमें ध्यान ये रखने वाली बात है कि गोभी का जो पत्ता है या फूल गोभी या पत्ता गोभी जिसका भी, उनके पत्ती में मोम की परत चढ़ी हुई रहती है। तो मोम की परत की वजह से जो है ये, जैसे हम दवाई वगैरह कुछ भी डालते हैं तो उसमें वो आसानी तुरंत जो है वो जैसे ही पड़ता है तो तुरंत झड़ जाता है। तो जो भी दवाई अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि दवा के साथ में जो है कुछ चिपकने वाले पदार्थ,
चिपकू करके आती हैं, या वो नहीं है तो कुछ नहीं तो शैम्पू उसमें मिला दें। शैम्पू के साथ अगर मिलाते हैं तो दवाई जो है उसके पत्ती की सतह पर आसानी से चिपक जाती है और वो अच्छा कारगर साबित होती हैं। तो इस तरह का उपाय हमको जरूर अपनाना चाहिए। और सबसे अच्छा अगर हम देखें प्रबंधन के तौर पे, तो अगर किसी के पास स्प्रिंकलर इरिगेशन है तो अगर हम उसको लगा देते हैं तो गोभी कुल में जो भी कीड़े लगते हैं तो उसमें स्प्रिंकलर की वजह से जो है बहुत कम उसमें कीड़े लग पाते हैं। देखा बीनू भैया, हमारे जगह किसान भाई के फोन आता है, हाँ तो इला पूछ ली। हाँ लगी तो। हाँ हेलो किसान वाणी। हेलो। हाँ किसान भाई, राहुल को स्वागत है। पूछा राहुल, पहले अपन नाम ला बतावा। मैं धवरपुर ले तुषार पांडे बोलत रहे। सरगुजा छत्तीसगढ़ से। मैं पहले तो डॉक्टर साहब ला जोहार कहना चाहता हूँ। जी जोहार जोहार जोहार। डॉक्टर साहब, पूछना ये रही इस मौके ला कि जैसे गोभी कर सब्जी हमन लगाथन जी तो ओमे ओहिच में सबसे ज्यादा कीड़ा काहे बरे पड़ेल आउ सब्जी मन के अलावा? जी उसका समय एक स्थिर रहता है कि जैसे अभी ठंड में जो लगाए होंगे इसमें कीड़े नहीं लग रहे होंगे, है ना। लेकिन जैसे ही अभी अगर आप दूसरा फसल ले रहे हैं तो थोड़ी सी गर्मी की वजह से जो है उसमें कीड़े का आक्रमण बढ़ जाता है, क्योंकि समय से थोड़ा सा लेट हम लगा रहे हैं तो इसलिए उसमें कीड़े का आक्रमण हो जाता है। अच्छा जी तो ओकर रोकथाम बरे जी उसका जो है अगर हम शुरू से थोड़ा सा प्रबंधन करें कि जैसे पहले फसल लगा है तो पहले फसल जब काटते हैं तो उसमें ठूंठ वगैरह जो बच जाता है तो उसको वहाँ ना छोड़ें, उसको तुरंत वहाँ से हटा दें। और खेत में जो है अगर चाहें तो अगर आपके पास प्लास्टिक है तो उसको जो है कुछ दिन के लिए जो है उसको लगभग 1 सप्ताह के लिए ढक दें जमीन को। तो मल्चिंग से कहती का राहुल जी मल्चिंग कहें या सोलराइजेशन, जैसा भी उसको उपचार अगर हम उसमें लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, अंदर जो कीड़े होते हैं तो वो अच्छा से नहीं पनप पाते हैं या बीमारी के अंश हैं तो वो उसमें सप्रेस हो जाते हैं। तो अगर हम इस तरह का उपाय करते हैं तो इससे काफ़ी हमारा बचत हो जाता है। दूसरा, कभी कभी जो है बाद में लगाते हैं तो उसमें कुछ बीमारियां भी हमको देखने को मिलती हैं, पत्तियों में धब्बे पड़ना चालू हो जाते हैं, या पौधे जब नर्सरी छोटा रहता है तो उस समय वो गलने लग जाते हैं। तो इस तरह की बीमारियां भी आने की संभावना रहती हैं। तो इनके लिए क्या करें कि बीज का पहले उपचार कर लें। बीज को ट्राइकोडर्मा जो पाउडर होता है, ट्राइकोडर्मा पाउडर को जो है, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा वो ट्राइकोडर्मा पाउडर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो उसके जीवाणु जो वो स्पोर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं ना, तो कारगर कम होते हैं। तो ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, है ना जी। तो इसमें बीज को जो है क्या करें, 1 किलोग्राम बीज में जो है लगभग 2 से 3 ग्राम जो है आप उसको ट्राइकोडर्मा पाउडर को लेके जो है, और जैसे 1 किलो बीज लिए हैं तो 1 किलो उसमें गोबर का खाद ले लीजिए, है ना, और लगभग 2 से 4 ग्राम जो है आप वो पाउडर ले लीजिए और उसको अच्छे से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद उसको फिर नर्सरी लगाइए। बिहन में ही डॉक्टर साहब जी मिलाए के बिहन में। अच्छा जी वही ओकर बाद ओला लगा देहल जाए वैसने। ओकर अलावा कोई दवाई मतलब ओकर बाद फिर रोकथाम बरे मान ले ओकर से अगर नहीं रुकत है तो? जी अगर मान लीजिए अगर उसके बावजूद भी अगर उसमें कोई अगर लग जाता है जी तो उसमें जो है जो रेडोमिल दवा आती है उसका एक बार छिड़काव कर देंगे। अच्छा जी रेडोमिल दवा। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद जानकारी देवे बर। जी आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल कर भी धन्यवाद फोन करे बर। तो अग्नु भैया देखी भाई दे सुघर कन सवाल रहीस और बहुत सुघर और बहुत विस्तार से जवाब भी दें डॉक्टर साहब। नहीं हवे देखा गोभी कर फसल है ना, थोड़ा सा हमला अभी देखे में लागल कि तनिक संवेदनशील है। हाँ एक तो गोभी कर फसल जब लगा थी वही घनी ले मन में रहल कि हर बढ़िया फूली कि नहीं फूली, बढ़िया बाढ़ी कि नहीं बाढ़ी, तो बड़ा देखभाल भी करना पड़ेल। तो डॉक्टर साहब जो कि वो हम सवाल करना चाहत हन किसान भाई मन खतीले कि जो गोभी कर फसल है एमे कीट नियंत्रण अगर करना है हमला तो एमे फसल चक्र अपनाए में भी एक कुछ लाभ मिल सकता है? बिल्कुल लाभ मिल सकता है। अगर हम इस मान लीजिए पहले लोबिया लगाए हैं या कुछ इस तरह के जो लता वाली फसलें लगाई हुई हैं, उसके बाद अगर हम गोभी लगाते हैं
या कोई भी दूसरी फसल लगाए हैं तो उसके बाद हम गोभी फसल लगा रहे हैं तो उसमें कीड़े का आक्रमण थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फसलों को इस तरह से जो है फसल चक्र अपनाना जरूरी है। एक फसल लिए उसके बाद कोई उसी फसल को न लगा के दूसरी फसल लगाएं। तो इससे कीड़ों का जो उनका जो जीवन चक्र चलता है वो बीच में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उनको पोषण के लिए जो है पौधा नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से वो अपना जीवन चक्र जो है पूरी तरह से नहीं पूरा कर पाते हैं। तो इस तरह से उनका जीवन पूरा खत्म नहीं हो पाता है, तो आगे का जनरेशन जो है वो बढ़ नहीं पाता है। इसलिए भी फसल चक्र बहुत जरूरी है। तो ये देखिए भाई सुघर एहूहर एगो बढ़िया उपाय है हाँ अग्नु भैया। बाकी देखिए दे गीत कहत रहे ने को सुनवा आपकी काबर नहीं सुना भाई। देखा किसान भाई बन भी इंतजार करते हैं कि तेरे गोड़ बात होल तो बीच में को गीत सुनवाते हैं वो कि काबर देरी कर। तो बढ़िया छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। हाँ तो लगी है तो भाई सुना थी। हाँ डॉक्टर साहब ला भी सुनवा थी। हाँ भूल गए वो सुघर भूल गए वो भूल गए वो सुघर भूल गए वो अंगना में मन के गोरी मोर तोर मैया के फूल अंगना में मन के गोरी मोर तोर मैया के फूल झुलगेगा तन मघुरगे ना झुलगेगा तन मघुरगे ना बोली मैया के जोही तो मीठ जैसे गुड़ बोली मैया के जोही तो मीठ जैसे गुड़। कथा कहानी बरोबर कहत रही हमर कहानी कथा कहानी बरोबर कहत रही हमर कहानी महर महर ममुहावत रही तोर मैया के फूल भूल गए वो सुघर भूल गए वो भूल गए वो सुघर भूल गए वो अंगना में मन के गोरी मोर तोर मैया के फूल अंगना में मन के गोरी मोर तोर मैया के फूल। चंदा सूरज अंजुर कर ही अंगना मा दिन रात गोरी अंगना मा दिन रात चंदा सूरज अंजुर कर ही अंगना मा दिन रात गोरी अंगना मा दिन रात पूर्वहिया गीत सुना ही सुगर हंसत गात जो ही सुगर हंसत गात पूर्वहिया गीत सुना ही सुगर हंसत गात जो ही सुगर हंसत गात रग रग माँ भिनत रही रग रग माँ भिनत रही तोर मैया के फूल झुलगेगा तन मघुरगे ना झुलगेगा तन मघुरगे ना बोली मैया के जोही तो मीठ जैसे गुड़ बोली मैया के जोही तो मीठ जैसे गुड़। भूल गए वो सुघर भूल गए वो भूल गए वो सुघर भूल गए वो अंगना में मन की गोरी मोर तोर मैया के फूल अंगना में मन की गोरी मोर तोर मैया के फूल बोली मैया के जोही तो मीठ जैसे गुड़ अंगना में मन के गोरी मोर तोर मैया के फूल मीठ जैसे गुड़ तोर मैया के फूल मीठ जैसे गुड़ तोर मैया
के फूल, मीठ जैसे गुड़, सुरमया के फूल। बहुत सुघर कन अग्नु भैया एक गीत रहीस और मैं कहत रहन कि देखी फुर्सत था फेर गोठियाब तो एगो भाई संदेश रहीस तेहुला। हाँ भाई, संदेश लगी सुन ली थी लगी तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ तो भाई ये संदेश ला भी सुने, बहुत सुघर जानकारी रही। बाकी देखिए दे फसल चक्र कर बात करत रहे हमरे नहीं संदेश और गीत ले पहले और देखी चट्टी के दे बेरहर भी चट्टी कम बाँची से, तो मैं कहत रहन कि आउ का उपाय हमर जग हो सके ले कीड़वा मन से बाँचे कर, चट्टिक डॉक्टर साहब अपन तरफ ले भी बतातीन। मैं किसानों को जरूर सलाह देना चाहता हूँ। प्रकाश प्रपंच जो हम बात कर रहे थे उसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है। खेत के बीच में लाइट बस लगाना है तो लाइट लगा के नीचे जो है एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें पानी भर दें या बड़ा टब लेके जो है नीचे भर दें पानी और उसमें हल्का सा जो है कोई दवाई मिला दें और छोड़ दें। तो इससे क्या होता है, लाइट में जो आकर्षित कई तरह के कीड़े हैं वो लाइट में आते हैं और टकरा के गिर जाते हैं, तो उससे काफ़ी फायदा होता है। दूसरा चीज फेरोमोन ट्रैप्स की हम बात कर रहे थे। फेरोमोन ट्रैप्स जो है इससे फसल को कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, इसको जरूर ध्यान में रखें। फेरोमोन ट्रैप्स जरूर लगवाएं। तीसरा चीज, जो किसान भाई कई बार क्या होता है कि बाजार उनको बेचना रहता है तो वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि आज हम दवाई डाल दिए और 2 दिन बाद जो है उसको काट के बाजार में ले गए। तो इससे क्या होता है कि जो खाने वाले हैं, क्योंकि हर दवाई का एक अंतराल होता है उसके असर का, और जब तक उसका असर कम ना हो अगर हम बाजार में ले जाएं तो इससे क्या होता है जो भी खाएगा उसके शरीर में वो दवाई जो है वो पहुंच जाता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है। तीसरा चीज है जो डायमंड बैक मॉथ की बात कर रहे थे, तो ये कीड़ा ऐसा है कि बहुत छोटा इल्ली होता है और वो पत्ती के निचले सतह में रहता है अधिकांशतः। तो ऊपर से हम लोग दवाई डालते हैं तो वो कीड़ा फिर दवाई नहीं पड़ पाता है। और ये जैसे ही कीड़ा, अगर मान लीजिए छोटी अवस्था में दवाई डालते हैं तब तो नियंत्रण हो जाता है, लेकिन बड़ी अवस्था में अगर हम दवाई डालते हैं तो क्या होता है, ये अपने शरीर के चारों ओर जो है एक जाला बुन लेता है, सिलिकॉन जाला, और उसके अंदर में वो पीपा और सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। तो उसके बाद हम दवाई को कितना भी डालें तो उस पर पड़ता नहीं है। भैया देखा बात में डॉक्टर साहब बढ़िया बताते हैं, और यही बीच में एगो किसान भाई का फोन ऐसा है। राउर अपना नाम ला बताई। राम राम करथन भैया, डॉक्टर साहब ला भी नमस्कार करत हन। हाँ राम राम जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ सर, गाँव अनूपनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। जी
क्या है कि सर अभी गोभी लगाए हुए हैं हम लोग, जी जी। लेकिन गोभी का जो फूल आ रहा है वो पीलापन में आ रहा है सर, तो क्या वजह हो सकता है उसका, क्या करें इसके लिए? पीलापन जो आ रहा है, पीला है कि हल्का सा गुलाबी कलर का है? नहीं सर, वो हल्का गुलाबी में ही कहा जाए तो आएगा वो। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या है, जैसे कुछ वेराइटी ऐसे हैं जो हाइब्रिड जो हैं विशेष करके, तो हाइब्रिड में कुछ इस तरह के उसमें सिम्टम आ रहे हैं, है ना? तो वो वेराइटी का उसमें है। और दूसरा, अगर खेत में जो है कुछ अगर उसमें जो है हल्का सा गुलाबीपन अगर बढ़ रहा है, तो उसमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हल्का सल्फर का उपयोग करके देखिए। सल्फर की कमी की वजह से जो है ये इसमें उसका कलर चेंज होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम एक जो बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व है, मैग्नीशियम की कमी के और कैल्शियम की कमी की वजह से भी जो है इस तरह के उसमें रंग बदलते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है खेत में, इस वजह से इस तरह के लक्षण आपके खेत में हो सकता है। और दूसरा, पानी का जो निकासी है, पानी का निकासी बराबर अंतर में होना चाहिए। जैसे आप खेत में पानी डाल रहे हैं तो कई बार जो है पानी ज़्यादा समय तक उसमें टिक जाता है, तो इससे भी जो है नुकसान होता है। कई तरह के उसमें दिखते हैं लक्षण। सर एक और सवाल था मेरा। जी जी। क्या है कि सर वो टमाटर लगाए हुए हैं हम लोग। जी जी। लेकिन टमाटर क्या है कि सर वो पकने के साइड में आ रहा है, उसके बाद जो उसका जो कालापन आ रहा है फल के साइड में, उसका सूख के गिर रहा है सर। सूख के गिर जा रहा है? जी जी। अच्छा। काला काला टाइप से हो रहा है उसका। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर का फल जो है वो गिरता तो नहीं है, लेकिन जैसे उसमें फल में कालापन आ गया तो वो तो आपका रोग उसमें लग जाता है। या ऐसा तो नहीं है कि टमाटर का जो फसल है वो आपका लेटा हुआ तो नहीं है ना? सर वो लेटा हुआ है, क्या है कि धागा वगैरह उसमें बांधा हुआ नहीं है रहने के लिए। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या है ना, जैसे जमीन से जो सटा हुआ रहता है, अभी थोड़ा ठंड था तो इस वजह से भी जो है नीचे से उसमें इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो कोशिश करें कि उसमें जो है अगर आप धागा डाल के उसको ऊपर उठा देते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपका रुक जाएगा, इस तरह का जो समस्या आ रहा है वो। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। ठीक है चंद्रभान राजवाड़ी जी, और राहुल कर भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो अग्नु भैया, देखिए भाई यदि नियमित श्रोता रही चंद्रभान भाई और सुघर सवाल और सुघर वो जवाब घलो। हाँ तो मैं कहते रहन कि देखिए हमारे एकदम बेरार भी होता है जाय कर। तो डॉक्टर साहब इतना सुघर जानकारी देता है कि मन हर नहीं कहत है कि यदि भाई विदा ली। बाकी मैं कहत रहन कि मौसम आधारित जो कृषि परामर्श रहे आज काबर नहीं यदि डॉक्टर साहब ले ही हमरे ले कि भाई जरा बताई कि भाई अजय मौसम कर हिसाब से, समय कर हिसाब से का सावधानी हमन ला रखना चाहिए। मौसम के हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी फसल हम लगाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि जो फसल सब एक साथ लगाते हैं उस टाइम सारे फसल सभी किसान हर एक ही जैसे लगभग फसल लगाते हैं, तो उस समय उनको बाजार मूल्य थोड़ा सा कम मिलता है। और अगर हम समय में थोड़ा सा हेर फेर करके अगर हम फसल को लगाते हैं तो बाद में या फिर उसके पहले अगर हम लगाते हैं तो उसमें उसका हमको अच्छा रेट मिलता है। हाँ ये ज़रूर है कि पहले समय से पहले या समय से बाद अगर लगा देते हैं तो उसमें हमको थोड़ा सा प्रबंधन की ज़रूर आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के विपरीत लगाते हैं तो कीड़े भी लग सकते हैं, बीमारी भी लग सकते हैं। लेकिन उस समय मेन हम आमदनी के अगर देखें तो वो विपरीत समय में जो लगाते हैं उसमें हमको आमदनी अच्छी प्राप्त हो जाती है। हाँ देखा बिनु भैया, बढ़िया जानकारी आज भेटाइस। मैं कहत रहे कि मंडी भाव अभी बताते हैं। हाँ भाई देखिए दे मंडी भाव कर अगर बात करी नहीं तो गेहूं चलता है 2,900 रुपया प्रति कुंटल, कोदो हर 3,000 रुपया प्रति कुंटल, और चना 9,000 रुपया प्रति कुंटल, और सरसों कहब तो 4,600 रुपया प्रति कुंटल। और मौसम कर गोट करी तो आज कर जो अधिकतम तापमान है वो 27.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान है 13.5 डिग्री, और काल कर जो न्यूनतम तापमान रही और 14.6 और अधिकतम 27.5 रहकर संभावना है। देखिए भाई अब कहब तो बेरा हर एकदम कहता है कि आज कर जो हमारे हेलो किसान वाड़ी रहीस नहीं तेला यही जग समेटी। बाकी समेटे ले पहले देखिए हमारे बीच आज डॉक्टर KL पैकरा साहब आइन, सहायक प्राध्यापक हैं कीट विज्ञान आइन है देखिए राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर ले। तो राउर इतना सुघर जानकारी देहन हमारे किसान भैया बहिनी मन ला, राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आप सबका। हाँ अग्नु भैया एक संग देखिए दे आज कर हेलो किसान वाड़ी ला ही जग समेटा थी। हाँ